नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। यूपी उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। ओवैसी की एंट्री से उपचुनाव में अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तक बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन ओवैसी की एंट्री से वोटों का बंटवारा होगा। विपक्षी पार्टियां ओवैसी पर वोट कटवा होने का आरोप लगाती रही हैं। उनका कहना है कि एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। हालांकि ओवैसी ने हमेशा से इस बात से इनकार किया है। ओवैसी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से मुस्लिम बहुल्य 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। एआईएमआईएम ने कुंदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद वारिस और मीरापुर विधानसभा सीट से अरशद राणा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी यूपी की दोनों मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारकर सपा और बाकी विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो गया है। यूपी उपचुनाव में ओवैसी पीजीएम यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत मुस्लिम बहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। तो ओवैसी बहुल्य सीटों पर ओवैसी आधारित पार्टियों के खाते में गई है। ओवैसी ने जिन 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें सपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दांव खेल रखा है। मीरापुर सीट पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम। मीरापुर विधानसभा सीट से 2022 में सपा के समर्थन से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए हैं। आरएलडी ने अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत मीरापुर सीट जयंत चौधरी की आरएलडी के खाते में गई। आरएलडी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है। ओवैसी ने भी अरशद राणा को उतार दिया है। मीरापुर सीट पर 4 दलों से मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो गया है। कुंदरकी विधानसभा सीट से 2022 में सपा के जिया उरहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में संभल सीट से सांसद बन गए हैं। कुंदरकी सीट पर सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, यानी टिकट घोषित नहीं की है। सपा की तरफ से हाजी रिजवान चुनाव लड़ने के लिए प्रबल दावेदार है। ओवैसी की एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस को टिकट दिया गया है। सीट पर 4 विपक्षी दलों से मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला मुस्लिम बनाम मुस्लिम कुंदरकी सीट पर हो गया है। बीजेपी ने अभी टिकट घोषित नहीं किया है। मीरापुर और कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल्य सीटों पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों के बिखराव की भी संभावना बन गई है। मीरापुर सीट पर करीब 35% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, तो कुंदरकी में 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरह से दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, लेकिन जिस तरह सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर कांग्रेस से आए नेता को प्रत्याशी बनाया है, तो कुंदरकी में प्रभावी चेहरे पर दांव खेला है। कुंदरकी सीट पर ओवैसी की पार्टी का अपना सियासी आधार रहा है। इन दोनों ही सीटों पर सपा का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर टिका हुआ है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर यादव वोटर एकदम नहीं है। ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, वैसे ही यूपी में बाकी विपक्षी पार्टियों ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। ओवैसी से लेकर सपा के अलावा बाकी विपक्षी दल मुस्लिम वोटों को ही साधने में लगे हुए हैं, तो बीजेपी की नजर बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक पर है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के कई नेता खुलकर बटोगे तो कटोगे का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इसके जरिए हिंदू वोटों को सियासी संदेश दिया जा रहा है। यूपी के उपचुनाव में भी बीजेपी बटोगे तो कटोगे का दांव चल सकती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना सपा का चुनावी गेम बिगाड़ सकती है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उन्हें इससे फायदा पहुंच सकता है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें